तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड का बुका पे। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगा सकते हैं। तो बैकग्राउंड में इमेज लगानी क्यों है वो समझते हैं। हम इस डिज़ाइन को बनाने वाले थे और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें चाहिए था एक बॉक्स, जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हो आप बना चुके हैं। तो अब इस बॉक्स में आप देख रहे हो कि एक इमेज लगी हुई है बैकग्राउंड में। तो वो इमेज हमको इम्प्लीमेंट करनी है, वो कैसे करेंगे ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो मैं क्या करता हूँ, वेब डिज़ाइन .css में चलता हूँ और यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है बैकग्राउंड इमेज की। अब बैकग्राउंड इमेज तो मिल गया, लेकिन इसके अंदर इंप्लीमेंट कैसे करें उसके लिए हमें क्या लिखना है, URL, और URL के अंदर ऐसे ब्रैकेट्स बंद करके कोट्स लगानी है। ठीक है, अब डॉट दबा के जब स्लैश दबाते हैं तो हम इस फाइल से बाहर जाते हैं। एक फाइल से ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। और जब 2 बार डॉट दबा के स्लैश दबाते हैं तो फोल्डर से बाहर जाते हैं। तो इसमें मैं इमेज वाले फोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ और इमेज में मैं banner.jpeg सिलेक्ट कर रहा हूँ। ढंग से समझना, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, banner.jpeg। मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि बैकग्राउंड में इमेज आ चुकी है। ठीक है, अब बैकग्राउंड में जो आप इमेज देख रहे हो ये, ठीक है, समझो ठीक से। अभी क्या हुआ है, जो एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास बैकग्राउंड साइज, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ना ऑटो होती है। तो अभी इस पे ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो इम्प्लीमेंट हो रखी है। तो अगर ये ऑटो इम्प्लीमेंट हो रखी है तो हम क्या करेंगे, इसको देखो, मैं इसको अभी कमेंट करके आपको दिखाता हूँ। तो इस पर ऑटो इम्प्लीमेंट हो रखी है। अब ऑटो के केस में क्या होता है, इमेज छोटी हो या बड़ी हो फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने हिसाब से ही चलती है। अगर कंटेनर बड़ा हो, ठीक है, तो पूरी आ जाएगी। अगर कंटेनर छोटा हो तो वो क्रॉप कर देगी पूरी इमेज को और अपने हिसाब से चलती रहेगी। ठीक है, अब समझते हैं इससे मेरा मतलब क्या है। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक दूसरी कोई इमेज लगाऊँ, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ dog.png। अब मैं इधर चलता हूँ, देखो इसने क्या करा, जितनी इमेज थी उतनी आई और रिपीट होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, इमेज क्या हो गई, रिपीट होनी स्टार्ट हो गई उस कंटेनर को फिल करने के लिए। तो इस तरीके से तो ऑटो काम कर रहा है। और देखो ये इमेज आप देख पा रहे हो, ये क्रॉप भी हो रखी है। ठीक है ना, क्योंकि पूरी इमेज नहीं आई है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी रिपीटेशन अगर हमें रोकनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। तो अब क्या होगा, देखो इसने रिपीट होना बंद कर दिया और ये क्रॉप भी हो रखी है इमेज हाइट वाइज। ठीक है, अब ऐसे ही एक प्रॉपर्टी और होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं बैकग्राउंड साइज कवर। अगर मैं यहाँ पे कवर कर दूँ तो होगा क्या, ये एक रेशियो में, ठीक है, पूरी की पूरी स्क्रीन जो है वो कवर कर लेगी। इधर हम यूज़ कर लेते हैं banner.jpeg। ठीक है, पूरी की पूरी स्क्रीन कवर कर लेगी। अब इस केस में हमको बैकग्राउंड रिपीट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, इसने पूरा स्पेस कवर कर दिया। हाँ, थोड़ी सी इमेज कटी, बट स्टिल इसने पूरे की एक रेशियो बनाई इमेज की, किस तरीके से वो फिट कर सकता था और उसने पूरी स्क्रीन में फिट कर दिया। इस केस में रिपीट इमेज नहीं होगी, कोई भी कंटेनर हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक और प्रॉपर्टी हमारे पास कंटेन इमेज के लिए, यहाँ पर एक और वैल्यू, सॉरी। तो जैसे ही हम कंटेन देते हैं तो होगा क्या, ये देखो इमेज कहीं पर भी क्रॉप नहीं हुई। देख रहे हो आप, इमेज कहीं पे क्रॉप नहीं हुई, पर ये रिपीट हो रही है। तो अगर मैं इसका रिपीट यहाँ पे ऑन कर दूँ तो आप अच्छे से समझ पाओगे। बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट करा मैंने, तो देखो किस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन इमेज क्रॉप नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे डॉग दिखाऊँ आपको लगा के, तो आप समझ पाओगे आसानी से। देखो पूरा डॉग आया ना, जितनी भी इमेज थी। लेकिन ऑटो के केस में क्या हुआ था, ये इमेज आधी हो गई थी, है ना, क्रॉप भी हो गई थी। तो इसलिए बैनर जैसे केसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, कवर। ठीक है, ताकि जो आपका एरिया है वो पूरा कवर हो सके। ठीक है, और इमेज एक पर्टिकुलर सेंटर एरिया से क्या बोलते हैं जूम हो सके, दिख सके, रेशियो में बनी रहे, इसलिए हम बैकग्राउंड साइज कवर का यूज़ करते हैं। तो इधर हम कवर के साथ चलेंगे और इमेज कौन सी यूज़ करने वाले हैं हम, ऑफिस वाली। ठीक है, तो होप आपको क्लियर हो गया होगा बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड साइज और बैकग्राउंड रिपीट किस तरीके से काम करते हैं, कवर, कंटेन और ऑटो में क्या फ़र्क है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि बैकग्राउंड साइज़ क्या होता है, बैकग्राउंड इमेज कैसे इंप्लीमेंट होती है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखो, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है हमारी वेबसाइट को भी बनाने में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस चैनल की लगातार अपडेट्स के लिए घंटा बजा देना।